Morning everyone. I am Dimpi Chaudhary, Assistant Professor of Mahatma Gandhi Institute of Health Informatics. Today's topic is health information sources. As I discussed what is health information system, what is the use of health information system, and what is the objective of health information system. Now I am going to present health information sources. हमने बात की कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में हेल्थ डेटा होता है, लेकिन जो हेल्थ डेटा होता है उसको हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. देन हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंड देयर आर मल्टीपल सोर्सेज वेयर वी कलेक्ट द हेल्थ डेटा. So first one is census and second one is registration of vital events. Third one is sample registration system and fourth one is notification of diseases. Fifth one is hospital records. Sixth disease registers, record linkage. Next epidemiological surveillance and other health services records, environmental health data, health manpower statistics, population survey, other routine statistics related to health, non-quantifiable information. These all are health sources, health information sources where we collect the health data. So first one is census. As you know all that what is census? Census is a जनगणना जो कि each country में होती है, एक particular interval पे होती है. The census is an important source of health information system. Health information को get करने का important source है census and it is taken in most countries of the world at regular interval. ये एक regular interval पे होता है. It means किसी country में 10 years interval, 5 years interval, but India में ये 10 years interval पे होता है. हर 10 साल में ये होता है जनगणना. एंड जनगणना का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो डेटा को कलेक्ट करना होता है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, हेल्थ डेटा, सोशल डेटा एंड फाइनेंशियल डेटा. द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा pertaining at a specified time or times to all person in a country or delimited territory. As I discussed that census is used to get health information for medical care improvement. एंड इंडिया में ये 10 years में होता है. फर्स्ट जो सेंसस इंडिया में हुआ था वो हुआ था 1881 एंड अदर्स टुक प्लेस एट 10 years इंटरवल. द लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन मार्च 2011. अब 2011 में तो हो गया, लेकिन अभी 21 में होना था, लेकिन कोरोना, ड्यू टू कोरोना ये नहीं हुआ. एंड सेंसस का एक ड्रॉबैक ये है कि जो इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, रिजल्ट्स जो होते हैं वो क्विकली अवेलेबल नहीं होते हैं. नाउ सेकंड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स. वाइटल इवेंट्स इट मीन्स इवेंट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन. एंड what is event like birth, like death, like divorce, marriage, separation. These all are events which is related to the population. तो अगर हम अपना वाइटल इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इजी होता है डेटा को कलेक्ट करना, लेकिन इन इंडिया ये अभी इतना इसमें नहीं है. वेयर सेंसस इज एन इंटरमीडिएट काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन. Registration of vital events, example birth, death, keeps a continuous check on demographic changes. Okay, तो vital events अगर रजिस्टर्ड हैं तो demographic changes को हम easily access कर सकते हैं, क्योंकि demographic changes it means populations में जो changes हो रहे हैं उन सबको हम कितना birth है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मैरिज रेट क्या है, ये सब अगर रजिस्ट्रेशन है तो हम easily फाइंड आउट कर सकते हैं. इट कैन सर्व एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन. जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट होता है वो एक रिलायबल सोर्स होता है हेल्थ इन्फॉर्मेशन का. ओके, एंड वाइटल इवेंट्स फॉर एग्जांपल बर्थ, डेथ, फॉइटल डेथ, मैरिजेस, डाइवोर्स, एडॉप्शंस, रिकॉग्निशंस एंड लीगल सेपरेशंस. इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ
In 1873, the government of India has passed the Birth, Death and Marriage Registrations Act. अपने इंडिया में 1873 में डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो लागू हुआ था। हम सबको अपने वाइटल इवेंट्स को रजिस्टर्ड कराना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर एंड फर्दर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ थर्ड सोर्स इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। Since civil registration is deficient in India, a sample registration system was initiated in the mid 1960s to provide reliable estimate of birth and death rates. Birth and death rates डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड कराना चाहिए, जहाँ से कि हम इजीली बर्थ एंड डेथ रेट्स को फाइंड आउट कर सकें। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए जो सर्वे होता है वो हाफ ईयरली सर्वे होता है। नाउ फोर्थ वन इज नोटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। हिस्टोरिकल नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेज वाज द फर्स्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सब सिस्टम टू बी स्टेबलाइज्ड। ओके, इन पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर डिजीजेज है या नोटिफाई की जा रही है जिसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और उससे पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो नोटिफिएबल डिजीजेज जो होती हैं गवर्नमेंट की साइड से, गवर्नमेंट जो है वो अगर किसी डिजीज़ को नोटिफाई कर रहा है कि इस डिजीज़ की वजह से डेथ केसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनका डेटा भी हमें नोटिफिएबल डिजीजेज रजिस्ट्रेशन से मिल जाता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स भी एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का सोर्स है जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं, क्या उनको पर्टिकुलर डिजीजेस हैं, वो सब डेटा हम वहाँ से गेट कर सकते हैं। एंड डेटा के साथ साथ हम हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हॉस्पिटल डिस्चार्ज शीट्स कंटेन मच यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, क्या डायग्नोज हुआ है, क्या मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स कितनी हुई हैं एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सब भी हम डेटा हॉस्पिटल रिकॉर्ड से ले सकते हैं। पॉपुलेशन सर्वे। पॉपुलेशन सर्वे नोन एज हेल्थ सर्वे। हेल्थ सर्वे से भी हम हेल्थ इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेथड एम्प्लॉयड फॉर डेटा कलेक्शन, हेल्थ सर्वे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। हेल्थ सर्वे जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, हेल्थ डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब हेल्थ डेटा को कलेक्ट करने के लिए 4 वेज दिए हैं। फर्स्ट है हेल्थ इंटरव्यू, या तो कोई हेल्थ वर्कर जो भी है पॉपुलेशन से एक फेस टू फेस इंटरव्यू करे, या उससे जो भी पूछना है फेस टू फेस पूछे, सर्वे करे, लाइक किसी डिजीज के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। सेकेंड इज हेल्थ एग्जामिनेशन सर्वे। हेल्थ एग्जामिनेशन सर्वे जो होता है उसमें हेल्थ एग्जामिन की जाती है बाय हेल्थ वर्कर्स। एंड थर्ड वन इज हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे एंड फोर्थ वन इज मेल क्वेश्चनरीज सर्वे। तो दीज 4 टाइप ऑफ वेज टू हेल्थ सर्वे। रिकॉर्ड लिंकेज। रिकॉर्ड लिंकेज इट मीन्स जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री होती है एक पेशेंट की, कि उसके हिस्ट्री में कितनी डिजीजेस थी। अगर लाइक वो कैंसर है उसको, तो हम ये चेक करेंगे कि उसके हिस्ट्री में है या उसके फादर को, मदर को या और जनरेशन को हुआ है, तो वो सब जो लिंक होता है वो सारा डेटा हमें रिकॉर्ड लिंकेज से मिल जाता है। रिकॉर्ड लिंकेज से हमें जेनेटिक स्टडीज़ के लिए डेटा जो है वो मिलता है, क्योंकि जेनेटिक स्टडी जो होती हैं वही क्या होती हैं, हेरिडिटी बेस्ड होती हैं, यानी कि 1 जनरेशन में है तो वो 2nd जनरेशन में भी होगी। एंड अदर हेल्थ सर्विसेज रिकॉर्ड्स। अदर हेल्थ सर्विसेज रिकॉर्ड जहाँ से हम हेल्थ डेटा को एक्वायर कर सकते हैं वो हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PSC, पॉलीक्लिनिक्स एंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर, मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स। दीज ऑल आर सेंटर्स जहाँ से हम हेल्थ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। Now epidemiological surveillance. Epidemiological surveillance in many countries where particular diseases are endemic and special control eradication program have been instituted, as for example National Disease Control Program against malaria, tuberculosis and leprosy, filariasis। तो epidemiological surveillance से क्या होगा,
जो डिजीजेज हैं, जो एंडेमिक हैं, पेंडेमिक हैं, ये सारी डिजीजेज का जो डेटा है हम वहाँ से इजीली गेट कर सकते हैं। और अगर ये डेटा हमारे पास है तो हम डिजीज कंट्रोल करने के लिए कुछ मैनेजमेंट या पॉलिसीज डेवलप कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ डेटा, इन्वायरमेंटल हेल्थ डेटा से अगर इन्वायरमेंटल हेल्थ डेटा कहीं पे है तो उससे हम क्या करेंगे, अगर हमारा हेल्थ में कोई इश्यू है फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, हार्मफुल फूड एडिटिव्स, तो वो इन्वायरमेंटल हेल्थ डेटा से रिलेटेड होगा। अगर हमें इस टाइप का डेटा चाहिए तो हम इन्वायरमेंटल हेल्थ डेटा से गेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।